We are honored to have with us Mr. Naeem Zamindar, a visionary entrepreneur and investor with over 30 years of experience in technology and innovation. He is the founder of Naeem, Pakistan's leading embedded finance platform and one of the most country's successful venture investors. Mr. Zamindar has held key leadership roles including Minister and Chairman of the Board of Investment, CEO of Wateen Telecom, and a founding team member of Jazz. He is also a globally recognized speaker who has represented Pakistan on international platforms like TEDx and Harvard. So please have a warm clapping for him. Assalamu alaikum everyone. So good to see all of you. सुबह कराची में तो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को जवाब करना. संडे के दिन तो जो भी आप लोग बड़े पैशनेट लोग होंगे to be here and committed towards learning and growth and especially spiritual growth. It's really a pleasure being here. You know, एक जलानी साहब से तो और हमारे काफी पुराने दोस्त हैं यहाँ तो मोहम्मद ये सब तो वही बात है कि हमारे पुराने वो जिसमें शुरू में आया था सिखाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग तो ये यही लोग थे पॉजिटिव लोग थे जिन्होंने ये करिए ना एक्चुअली मैं अपनी कहानी शुरू से बताता हूँ क्या थी बिकॉज आप लोग को स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी पता है सब चीज़ पता है मे बी जर्नी के जरिए स्पेशली सारे जनरेशन है यंग लोग भी है और आप लोग काफ़ी सीनियर लोग भी हैं मैं भी कराची में मैं ग्रो किया था लेकिन मैं बहुत बीमार हो गया था बचपन में था मुझे सीवियर अस्थमा एलर्जी थी और उससे क्या होता खास तौर पे मैं पहले शुरू से बॉल में पढ़ा था तो वो हमारा डस्टी फील होता है डस्ट होता था तो एलर्जी मेरी हर वक्त रहती थी आगे और बीमार तो और मेरी माँ डॉक्टर थी वो गोलियाँ खिला के इनहेलर लगा के पहले तो नॉर्मल था फिर स्टेरॉइड वाला है तो वो करते आई यूज्ड टू हेट इट राइट एंड तो मैंने एक दिन मेरे वालिद साहब के की किताबों में पुरानी किताब पढ़ी थी देखा था योग ऐसे ही देखा था स्टोरी ऑफ योगी समझदार मैंने खोली देखा उसमें कहानी की शुरू करता है तो वो भी बहुत बीमार बचा था तो एक वो भी तंग आ गया था एक दिन वो इतना तंग आ गया यंग एज पे वो निकल गया और उसको योगीज मिल गया कहीं रास्ते में तो वो योगीज ने उनसे बैठा और उन्होंने उसको एक जर्नी के थ्रू ले गए उन्होंने पहले उसको इतना कमज़ोर हो रहा था बच्चा उसको पहले उसको स्विमिंग सिखाई पानी के लिए क्योंकि पानी में स्विमिंग से वो एक होता है रिदमिक ब्रेथ आता है अब ब्रीथ करने के लिए थोड़ा रिदम डालना मतलब सिखाया उससे ठीक फिर उसको और योगी बन गया तो बड़ी मुश्किल था मैंने देखा मैं भी बड़ा इंस्पायर हो गया मैंने बोला यार ये क्या बात है और इससे क्या ना आइडियाज समटाइम्स कैन रियली बिकम सीड्स फॉर चेंज so it became my lifelong journey and I always was inspired with some through that कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का बड़ा शौक हो गया कि यार ये होता है ना कि किताब में लिखी थी बातें अबाउट यू नो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ट्रांसेंडिंग द बॉडी माइंड एंड द स्पिरिट बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द बॉडी एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर मैनिफेस्टिंग रियलिटी मुझे बड़ी बात मैं बहुत छोटा था तकरीबन 14 साल का था उस वक्त तो मुझे ये रियलाइज समझ में लेकिन वो बात पूरी बात समझ में नहीं लेकिन बड़ी मैंने इमेजिनेशन हो गया उस वक्त से मेरे वो इमेजिनेशन में वो बात नहीं फिर उस ज़माने में एक होता था अभी भी आपके पास है प्रोफेसर मुईज उस ज़माने में वो होते थे मार्शल आर्ट्स टीचर जिमखाना के अंदर तो फिर और थोड़ा योगा शुरू किया था उन दिनों में तो मैंने उनकी क्लास ली करके वो चंद पहले साल गुजर गए उन्होंने पहली मेडिटेशन क्लास सिखाई एज ऑफ 17 एंड लर्न मेडिटेशन फ्रॉम हिम उसमें ये नूरजहां बिंद्रानी तो फेमस आपको वो भी आ रही थी बड़े अच्छे लोग आते थे तो हमने सीखा और यंग एज में that was actually how many years ago 40 years ago when I was 17 and then at age of 17 I left to the US I went to high school there dropped out found my own thing and then I went back to university graduated but wait and then moved to San Francisco उस ज़माने में ये 80s था राइट 80s में सैन फ्रांसिस्को में ऐसे 60 to 70 में पूरा वो फ्लावर रेवोल्यूशन आया था और वेटनिंग का वो एनर्जी वहाँ थी तो करते वो मैं 2 साल था एक्चुअली मैं बन गया था अकाउंटेंट CPA बन रहा था तो सबसे बुरी मेरे वाले साहब
चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो मैंने बोला मैं भी बाप बड़ा खुश होएगा, बाप को खुश करने के लिए कर लेते हैं, hated it, I hated it because मैं थोड़ा बहुत dyslexia भी था, तो करते करते लेकिन जब करना पड़ता तो करना पड़ता है, कर देता बंदा। लेकिन एक दिन मैं उस ज़माने में बड़ा मशहूर सिंगर होता था कैट सीरी जो हो गया यूसुफ क्या कन्वर्ट इस्लाम, तो उसके गाना सुन रहा था, उसको बड़े ऐसी बातें करता है ना, वो कहता है कि I gotta find my way, and I said I gotta find my way। तो 2 साल में मैंने थोड़े पैसे जमा कर लिए थे, मैंने पैसे जमा करके उस ज़माने में अर्ली 90s हो गया था, अर्ली 90s में पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया भर में चलता था, मैंने बोला मैं दुनिया सफ़र करूँगा, तो मैंने पासपोर्ट लेके दुनिया भर सफ़र शुरू किया, मैक्सिको से लेके फिर पूरा यूरोप से लेके इंडिया तक गया और हर जगह काम किया, नौकरी की, कहीं बागान में स्पेन में वेलेंसिया के अंदर ऑरेंज पिकिंग की, इटली के अंदर फ्लावर्स फार्म में काम किया, ट्रेन स्टेशन में सो लिया, उस ज़माने में यूथ हॉस्टल्स होते थे, यूथ हॉस्टल में आप 5 यूरो के लिए पूरे रह सकते, नाश्ता भी मिल जाता था, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, दुनिया घूमते हुए मैं इंडिया तक पहुँच गया क्योंकि मेरी वालदा इंडिया से, तो I wanted to experience her, so I went with her to see India for the first time. बड़ा मज़ा आया, उसे इतना कॉन्फिडेंस बन गया था कि जब दुनिया सफ़र किया अपने बलबूते पे लंबे बाल हो गए थे, मैं बोला मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बोला मुझे दूसरा शौक था कि मैं एक्चुअली आई कम फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड grew up as a बोरी, राइट, बोरी में थाल होता है, थाल में आप खाना खाते, तो ज़्यादा कारोबारी लोग होते, तो बचपन से कारोबार की बातें सुनी थी, तो दूसरा जो मेरा विषय होता था कारोबार के रिलेटेड होता था, यार बिजनेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है, कहानियाँ हो सकती, एक स्पिरिचुअलिटी का बड़ा शौक था, बिजनेस का बड़ा शौक था, तो मैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो मैंने एंटरप्रेन्योर बनने की बड़ी कोशिश की, कंपनी शुरू की, उसमें बात नहीं बनी, माँ बाप बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि बोलते यार तुम क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो मैंने कहा कि यार करना तो है कुछ, बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने केबल टीवी कंपनी शुरू ज़माने में अर्ली 90s में स्टार्ट डिश टीवी आया था, पहले तो एक ही चैनल PTV होता था, फिर वो डिश टीवी आ गया था, तो उसमें 4 चैनल आ गए थे और वो बड़ा महंगा ज़माने में 25,000 से शुरू हुआ था, 10,000 रुपये तक आ गया था, 10,000 रुपये उस ज़माने में बहुत पैसे हुए हैं, राइट, तो हमने बोला यार एक लगाओ और रिसीवर और उसको केबल करके रेडी में, तो केबल टीवी शुरू नहीं हुआ, हमने पहली केबल टीवी कंपनी खोली थी पाकिस्तान बट देखो सीखना पड़ता है, तो हमने एक रिसीवर किसी घर में लगाया था पहला, तो जब लगाया था पहले घर में, तो गर्मी के दिन थे, वो घर बंद करके वीकेंड के लिए चले गए थे, और ये पहला था ये सीवी के अपार्टमेंट उधर किया था मैंने, उन अपार्टमेंट से, और पैसे हमारे पास नहीं थे, तो हमने हर अपार्टमेंट से एडवांस ले लिया था, बोला यार आप 3,000 रुपये तो हम आपको पूरे साल के लिए, उन्होंने 10,000 से उन्होंने अग्री कर लिया था, लोगों ने एडवांस दिया, वही पैसे से हमने सब इक्विपमेंट लिया था लगा लिया था, तो ये हेड वो किसी के घर में लगाया था, तो गर्मी के दिन थे, तो गर्मी के दिन में होया क्या कि वो उस दिन 50 डिग्री बड़ा सा जुलाई में बड़ा हॉट डे निकला और वो घर बंद पड़ा हुआ था और वो शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा अपार्टमेंट चल गया, खुदा की बिल्डिंग नहीं चली लेकिन अपार्टमेंट चल गया, ठीक है, तो जितने थोड़े पैसे थे बैंकरप्ट हो गए, फिर हमें सारा जितना था बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, फिर उसके बाद नया मैंने दूसरे का प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें भी बहुत अरसा लगा, कुछ हो ही नहीं रहा था, राइट, करते करते मैं भी तन्हा आ गया, मैंने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़ी कॉन्फिडेंस की मैं आया हूँ अभी एंटरप्रेन्योर, वो लेकिन शर्मिंदगी से सबके सामने लॉस ऑफ फेस, मैंने हमारी फैमिली में शादी हुई थी लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो हम ट्रेन में जा रहे थे सारे फैमिली वाले, मुझे रास्ते में ट्रेन में एक लड़की जा रही थी, वो लाहौर जा रही थी, वो NCA पढ़ने, तो उससे बात हुई, मुझे बड़ी पसंद आ गई तो मैंने तो किसी ने तो उसी वक्त एक कंपनी रिक्रूट कर रही थी लाहौर की, तो मैंने यार ये जॉब लेके लाहौर निकल जाता हूँ, तो मैंने जॉब ली और लाहौर मूव कर गया, और वो नई कंपनी थी, और वो कंपनी बाद में हमने नाम सोचा था, उसका नाम मोबिलिंग बन गया, किसी ने कहा जैज़ की बात, अभी जैज़ बन गया, तो मैं एम्प्लॉई नंबर 6 था, 6ठा एम्प्लॉई था, हमने कंपनी शुरू की, बड़ा मज़ा आया क्योंकि अभी इनके
अमेरिकन में मोटरोला ने पैसे लगाए थे, पैसे बहुत थे तो काम अच्छी तरह कर सकते थे। उन्हें साइकोलॉजिस्ट बुलाई थी जो कहते कल्चर दे रहे एम्पावर्ड कल्चर बनाइए, नो टी बॉयज में खुद चाय करो, खुद काम करो, हर चीज़ करो, तो बड़ा अच्छा कल्चर था और बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कंपनी बनाई, जो मोबिलिंग लॉन्च की और उस ज़माने में अमेरिका तो रही पावर है तो वहाँ जो भागो तो बहुत अच्छा था। और लाहौर में मुझे इश्क हो गया लाहौर से। उस ज़माने में पहली बार मुझे जो स्पिरिचुअलिटी की जो शौक था ना, वहाँ दाता दरबार है, दाता दरबार में हर जुमेरात को सारे मुर्शिद आते और सहन में बैठते, अलग अलग मुर्शिद अपना कोना बना लेते हैं और पूरी रात जुमेरात को गुफ्तगू होती है। इतना मजा, मैं हर जुमेरात वहाँ चाहे वो लड़की के साथ में मैंने काफी चक्कर लगाए एनसी के कैफेटेरिया के, बात कुछ बात नहीं बनी मुझे ये सूफियाना से इश्क हो गया। राइट, रोज मैं हर जुमेरात को जाने लगा और सुनने लगा और इतना लुत्फ आता था, इतने मजेदार लोग होते थे वहाँ, राइट, जो बातें करते थे। और तो उस जमाने से मुझे वो बड़ा सा वो सूफियाना शौक भी होने लगा और करते करते मैं फिर इस्लाम मूव हो गया और मुझे पहला इश्क हुआ, इश्क से हार्ट ब्रेक हुआ उस वक्त एहसास हुआ कि ये दिल भी कोई चीज़ है तो इतने में इतना मायूस हो गया था, बहुत मायूस हो गया था। पहली बार होता है इश्क होता है तो मायूसी काफ़ी गहरी होती है, ठीक है। तो वो उसमें होया क्या कि मैंने इतना मायूस था कि मैंने जंगल में चले गया, मरगला हिल्स है ना, मरगला हिल्स के टॉप पे जाके बैठ गया। मैं बोला कि मैं यहाँ बिल्कुल फाका करूँगा। मैंने 3 दिन फाका किया, मैंने 1 हफ्ते का डिसाइड किया था कि मैं फिर वापस जाऊँगा, ठीक है। 3 दिन के बाद जब बहुत भूख लगने लगी तो मुझे और तो फिर एहसास है कि यार भूख ज़्यादा ज़रूरी है, ये दूसरी इश्क सभी। और फिर मैं ठीक होकर आ गया। जब एक्चुअली मैं ज़्यादा थोड़ा 4 दिन के बाद वापस आ गया और फिर मैंने अपना बोला यार ठीक है, मैंने तय कर लिया यार जाने का बता दिया। तो मैंने अपनी हिजरत की और मैं निकल गया। मुझे बेस्ट वे होता है कॉलेज एडमिशन, MBA में एडमिशन मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, मैं फ्रांस निकल गया। तो उस ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप ये .com रेवोल्यूशन चल रहा था। .com रेवोल्यूशन में सब आपको बिजनेस प्लान निकालो, पैसे मिल जाते थे। हाँ, मेरे दोस्तों ने को भी एक आइडिया आया, हमने शुरू कहा कि यार उस ज़माने में ये 1990 वाला बता रहा हूँ, इंटरनेट नई चीज़ थी और ये पर रेवोल्यूशन शुरू हो रहा था। हमने कहा यार पूरे मुसलमान को एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जो सब मिलकर कर सके। और फिर मेरे 2 को-फाउंडर, एक को-फाउंडर मेरे, हम 4 को-फाउंडर से, मोरक्कन था, एक ट्यूनीशियन था और एक थी गोरी लड़की। उस बार यार खाली मुसलमानों को नहीं कर, सबके लिए करो। तो हमने कंपनी शुरू की थी फेसबुक बिफोर इट्स टाइम 1999 में। बट फिर 2000 में .com बबल बर्स्ट किया, पैसे खत्म हो गए, कंपनी बंद हो गई। तो दूसरी बार मैंने मार खाई यार ये क्या चीज़ है, तो बड़ा स्ट्रेस आ गया था। लेकिन मैं फिर यहाँ मैं जाता हूँ सीखने ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़। तो मैं जो जगह है उसके लिए दुनिया भर में वो है सिलिकन वैली। तो मैं फिर सिलिकन वैली निकल गया। जब सिलिकन वैली पहुँचा तो मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, मेरे कनेक्शन में, बट मैं बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, तो एक उसका एलुमनाई ने मुझे खींच लिया अपने घर। तो मैं वेंचर कैपिटलिस्ट बन गया। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते जो नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनको बनाते हैं, जो गूगल्स बनाते हैं या एप्पल, वो सारे वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको करते हैं। हाउ डू यू बिल्ड ग्रेट कंपनी? स्ट्रेस है ना कि क्योंकि मुझे एक इश्क से निकला था, उसका स्ट्रेस था। फिर उसके बाद कंपनी वापस फेल हो गई दूसरी बार, वो स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस बहुत था। मुझे बड़ी सीवियर एंजाइटी हो गई उस ज़माने में, राइट। तो एंजाइटी थी तो मैं डॉक्टर के पास एक दिन गया, तो डॉक्टर ने मुझे कहा यार अमेरिका में डॉक्टर को बड़ा ये प्रोजैक प्रिस्क्राइब करने का बड़ा शौक होता है, ये लो प्रोजैक, इससे सब ठीक हो जाएगा। मैंने जब देखा ऑनलाइन जाके ये प्रोजैक से सिनेप्टिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, ये सब होता है यार, मैंने बड़ा नहीं था। करते करते मुझे कोइंसिडेंस से ये आर्ट और लिविंग कोर्स में मेरा इनरोलमेंट हो गई। और उस ज़माने में, उस कोर्स के ज़माने में एक बहुत बड़ा कैंपस बनाया हुआ था, जो हमारे उस्ताद है, जो गुरुजी कहते हैं, उनका नाम था श्री रविशंकर, वो भी वहीं थे। लेकिन मैंने कोर्स किया, उस कोर्स में मेरे पास मुझे क्या होया कि जब ये सुदर्शन क्रिया करते तो आप
basically you quiet in the mind and body and able to experience the infinite within you. तो ये तो mind is the filter ना, mind and the heart ये full उससे बिल्कुल clear कर दिया जाता है। ये breath को इस क्रिया कहते हैं, क्रिया से purifying सारे निकाल के तो खाली रहता तो दिल में experience है। जब मुझे वो रोशनी महसूस हुई, मैं जिंदगी में ढूंढ रहा था उसको, किताबों में सुना था, बड़ी बातें तो बड़ी सुनी थी, बट experience नहीं किया। जब मैंने महसूस किया, मैंने कहा यार यही तो चीज़ है, मैं जिंदगी भर क्या दुनिया के पीछे भाग रहा हूँ, यही तो रियल चीज़ है। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार मैं और थ्रू सब कोइंसिडेंसेस राइट, मुझे गुरुजी से भी इश्क हो गया, ठीक है ना, वो भी बड़े कमाल के आदमी हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका मुरीद बनूंगा, ठीक है, और उसमें भी कोइंसिडेंस हुआ। दुनिया कोइंसिडेंस रहती है, आप सिग्नल्स सुनते नहीं है, पर कायनात आपको सिग्नल्स हर तरफ से भेजता है। मुझे वो बहुत शुरुआत था कि यार ये यू नो योगिक ट्रेडिशन है और उसके अभी हिंदू कल्चर भी साथ आ रहा है, एम्बेडेड आ जाता है। मुझे वो जिधर भी मैं came from a conservative background, उस ज़माने तक मैं नमाज़ें पढ़ा करता था, और अभी भी पढ़ता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं, उस ज़माने में काफ़ी रेगुलर हुआ करता था, राइट। तो मैंने थोड़ा मुझे फीलिंग आई कि बहुत अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होती। उसी वक्त जब ये सोच रहा था, मेरी बहन का कॉल आया। मेरी बहन मुझे कॉल करके कहती है मुझे बेटा है, और मेरा उसका नाम कबीर रखा। मैंने बोला ये कबीर है, मैंने बोला हाँ कबीर बेटी के नाम से, वो बड़ा तो मैंने कहा तो ऐसे नहीं, कबीर एक सूफी संत था जो मुसलमान था, जो गुरु नानक का डिसाइपल बन गया था और उसको एनलाइटनमेंट मिली थी थ्रू गुरु। तो मुझे लगा कि यार अल्लाह ने मुझे किसी सिग्नल भेजा कि अपना ये मज़हब और ईमान तो अपना जगह होते हैं और तरीका, तो वो मुझे क्लैरिटी आ गई कि यार इससे मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में ही होता है और कहीं नहीं होता। तो उसी समय मैंने डिसाइड किया मैं इसका कर, फिर मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी। 2 साल लगे मुझे टीचर बनते और मैं आर्ट और लिविंग का टीचर बन गया। मेरा काम भी अच्छा होने लगा, मेरी सेहत बड़ी अच्छी हो गई थी, राइट। तो मैं बहुत रेगुलर था, राइट। मैं रोज़ आना, सुबह मैं अपनी मेडिटेशन क्या करता था, रोज़ सुबह और 100% फॉलो करता था ना, तो बिल्कुल। कि उससे पहले मैं शराब भी पिया, बीच में ये भी हो गया था कि सब चीज़ें छोड़ दी, सिगरेट पिया करता था, सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी मैंने, हर चीज़ छोड़ दी, वेजिटेरियन हो गया बिल्कुल, ठीक है ना। तो क्लियर माई बॉडी आउट एंड आई फेल्ट सो गुड, मेरा काम बहुत अच्छा होने लगा, हर चीज़ अच्छा होने लगा। जब आप खुद सेटल होते तो काम अच्छा होने लगता है। तो होते होते मैं 2 साल में टीचर बन गया था। एक दिन श्री रविशंकर मेरे घर आए, वो ट्रैवल दुनिया भर ट्रैवल करते। तो उस ज़माने का हम 4 टीचर साथ रहने लगे। हमारा घर था बीच के ऊपर सैन फ्रांसिस्को में। हम वेल टू बीते में वेंचर कैपिटल, मेरे पास उस ज़माने में काफ़ी पैसा था और चीज़ें बड़ी अच्छी थी, तो बहुत खूबसूरत घर था बीच के ऊपर। तो वो मेरे तो हमारे घर में आके रहे, तो 4 दिन हमारे साथ थे। वो इतने ज़बरदस्त बंदे थे ना, तो सॉरी बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये इरिटेशन करने का हमारा अच्छा नहीं इनके बहुत पुराने हम लोग नईम जमींदार के साथ। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, नईम जमींदार चीज़ें इफेक्ट हो जाती है, तो मैंने और नईम जमींदार ने टोटल पुलिस अप्रूवल लेने गए थे, योर बाइक हैड गॉन टू हेडक्वार्टर्स। ये ना हो कि कहीं तरह को कोई वो हो जाए। पूरी मैंने और नईम जमींदार ने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ बिल्डिंग की, क्योंकि मैं सबसे पुराना मेंबर था और फिर नईम जमींदार बाद में आए थे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन बाहर से आए थे वो करके। तो हमने पहले बाहर से इंडिया से या दुबई से लोग आते थे जो आर्ट ऑफ लिविंग के, वो यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग की सेशन करवाते थे। वी होटल में हम स्टे करवाते थे और फिर उसके बाद जब स्टीकर रविशंकर आए तो हमने फुल डे का जो था ना, सुबह से लगे हुए थे और शाम को उनके सेशन था और रात तक इंडस वैली में हुआ था। आर्ट ऑफ लिविंग करने के बाद ये अंडे की जो पीरियड होता है
उसके बाद खड़े हो गए थे, अंडे नहीं टूटे। जी जी, तो करते मैं क्यों ये स्टोरी बता रहा हूँ कि थोड़ी सी हर बंदे की जर्नी बड़ी अलग होती है और हमें अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है और हमारे टाइम में। तो करते करते वही बात है कि मैं जब घर में आए थे तो मैं उसमें बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बातों में उन्होंने कहा तो तुम मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गया। One of the things that happened जब मैंने किया था, I had been in a bomb blast in 1988 in Southern. उसमें 3 बम फटे थे, मैं उसके बीच में था। Luckily मैं बच गया था, मैं मेरा ड्राइवर। But when you see over 80 people die in front of you, right? That trauma carries with you for a long time. And for me, that trauma was very. Every time I've seen TV something, वो सब लेवल होता है, acknowledge नहीं करते हमारे जो traumas होते हैं। तो जब हम टीवी में देखते 2-3 दिन के लिए यू बी डिस्टर्ब, यू डोंट इवन नो व्हाई यू आर डिस्टर्ब। तो जब किया गया था तो उससे वही सारा इम्प्रेशन मेरे सिस्टम से क्लियर हो गया है। तो वो फ्रीडम जो आती है बहुत पावरफुल होती है, तो अनलॉकिंग हो जाती है इंसान की। तो वही बात है कि उन्होंने कहा कि यार गो बैक एंड हेल्प योर पीपल। आई डिसाइडेड, आई क्विट, आई एवरीथिंग, आई पैक्ड माय बैग्स एंड आई मूव बैक टू पाकिस्तान। And I became a teacher. मेरे माँ बाप बोले पागल हो गए और because you know उनके लिए I was the oldest son, बड़ी उम्मीद थी, बड़ा ज़बरदस्त कर रहा था, right? To just come back and be a teacher और वो भी हमारा नॉन प्रॉफिट मॉडल है ना कि जो क्लास सिखाते हैं उसमें फी कर चार्ज करते हैं, लेकिन 10% खाली टीचर को मिलते हैं, 90% या तो एडमिनिस्ट्रेशन या आपके गरीबों को जाता है। तो वो तो पैसे आपको उस ज़माने में 4-5 हज़ार रुपये आ रहे थे पर मंथ, और माँ बाप ने फिर कट ऑफ कर दिया, बोले देखो करना है तो तुम अपने बलबूते पे करो, तो देखो थोड़े दिन में हो सकता है तंग आ जाए। तो मैंने एक साल के लिए फुल पाकिस्तान आ गया, फुल टाइम टीचर था। शंकर लाए थे, जैसे वो बता रहे कि हमने ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया था इवेंट। और पहली बार इंडियन स्पिरिचुअल लीडर है, योगिक स्पिरिचुअल लीडर कम टू पाकिस्तान, और बड़े हमने खूबसूरती से ऑर्गेनाइज किया। और उसमें मेरे दोस्त होते। मैं एक चीज़ और आखिर में आपको एक गुरुजी का आज का न्यू ईयर का मैसेज सुनाऊँ, बड़ा मज़ा है कि जब जो स्पिरिचुअलिस्ट है ना उसको यकीन से काम करता है, ठीक है ना। गुरुजी बड़ी अच्छी चीज़ कहते हैं, तो वी डोंट होप फॉर मिरेकल्स, वी डिपेंड ऑन देम। इतना फेथ होना चाहिए कि मिरेकल्स खुद ब खुद होते ही, और इसी तरह उनका भी आना इम्पॉसिबिलिटी राइट, बट हो जाता है, हर चीज़ होती है अगर हमने इंटेंशन डाली हो। करते करते मेरा वही 1 साल के बाद मुश्किल पड़ गया अपने को सपोर्ट करना। और मैं थोड़ा सा मेरे माँ बाप ने बहुत सुनाया, बोले क्या बनेगा तुम्हारा, राइट। तो उनकी उम्मीदों के लिए मैंने एक जॉब ले ली। वो भी जॉब भी तुक्के में। मेरे क्लास में मेरा पुराना बॉस आया था, मेरे इस्लामाबाद में एक दिन सिखा रहा था, मेरा पुराना बॉस आया जो अभी CEO बन गया था मोबिलिंग का, जैज़ का। और वो मेरे क्लास में उससे बोले नहीं तुम ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो हम मोबिलिंग साथ करने वाले ना, हर गांव में टेलीकॉम करेंगे, हर बंदे को कम्युनिकेशन में उनकी कारोबार बढ़ेगा, ये तो बड़ी कहानी सुने। और बात सही थी। और बोला तुम वैसा करो, क्योंकि हमारा ट्रस्टेड रिलेशनशिप का से बहुत शुरू में काम किया था, तो उसे खींच लिया मुझे और मुझे अपना चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर बना दिया। यहाँ मैं बसों में चल रहा था और यहाँ मुझे BMW मिल गई, ठीक है ना। जो अल्लाह ने मुझे देना होता है खुद ब खुद, जहाँ से आना होता आता है। और वो फिर मुझे मैं इस्लामाबाद में हो गया, उस ज़माने में छोटी कंपनी हो गई थी। 2004 में मोबिलिंग बहुत छोटी कंपनी थी, हमारे 2 लाख कस्टमर से। हमने 2 लाख से इसको 50 मिलियन कस्टमर में ग्रो किया, इट द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान इन 5 years। ग्रेट। बड़ी अच्छी तो बहुत अच्छा पाकिस्तान में आपके मुशर्रफ साहब का ग्रोथ का इरा था, बड़ी बैकिंग थी, काम हुआ माशाल्लाह और ज़बरदस्त काम होता था। और मज़ा आया साहब। लेकिन मैंने टीचिंग नहीं स्टॉप की, शाम को टीच करता था, आर्ट और लिविंग होना था। शनाज मिल्ला हमारी टीचर बनी, बहुत सारे टीचर बनने लगे और बहुत अच्छा काम होने लगा। हमारा बड़ा अच्छा कोर्सेज सेंटर खुल गया था। करते करते मुझे फिर चांस लग गया CEO बनने का, एक और टेलीकॉम कंपनी का। तो मैं लाहौर मूव हो गया
और फिर हम काम करते करते गए। और 2014 में जब ये सब तालिबान का चक्कर चल रहा था, ये बता रहे जो इंसिडेंट हुआ था, उस जमाने में तालिबान तो बिल्कुल उरूज पे थे, वो हर जगह पोलियो वर्कर को मारे, जिसको मारना हर बंदे को मारने के पीछे पड़े थे। तो हमें भी पकड़ लिया, उनके रडार में आ गई गलती से, और उन्होंने बोला कि ये गलत हो गया, हमारा मेडिटेशन सेंटर चला दिया। और मेरे और शनाज के पीछे उन्हें बोला कि इनको हम ये काफिर है, इनको मारना है। और यहाँ तक कि ऑफिस में नोटिस आने लगा कि जो इस कुत्ते के साथ होएगा उसको भी हम मार दें। तो मुझे कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया। वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी थी बहुत बड़ी, तो मैंने रिजाइन किया। तो मेरी नौकरी गई और बड़ी शोहरत है, मैं कवर मैगजीन्स में आ रहा था। फिर दूसरा, मेरी डिवोर्स हो गई। उस ज़माने में बड़ा स्ट्रेस था, गलतियाँ हो जाती है जब आप इतने स्ट्रेस में होते हैं, जब आपकी जान के पीछे को पड़ा होता है। और तीसरी बात, टीच नहीं कर पाया क्योंकि डरता कि क्लास पे भी बम फेंक दें, ठीक है ना। तो कोई क्लास में आए भी थे, अपनी ज़िंदगी के लिए डरता भी था। तो लेकिन वो वक्त गुजर जाता है। जो स्पिरिचुअलिटी एक और चीज़ सिखाती है ना, इस जो है ना इक्वालिटी कहते हैं कि अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी आएंगे, बट नॉट टू get caught up in it, not to resist, just to be at peace with it. Because everything changes. So resist, whatever you resist will persist, right? Or कहते हैं opposite values are complementary. Opposite, which means that there will be good days and bad days. You only know good from bad because there's opposite value. तो ये बहुत important सबक है कि जितना resist नहीं किया, खुद ब खुद actually मेरे, और मैं सुकून से कराची आ गया थोड़े दिनों के लिए, उस इलाके से भाग के इधर आ गया, यहाँ बैठा आराम से घर में रहा माँ बाप के साथ। और नौकरी नहीं कोई देने के लिए तैयार था, सिक्योरिटी रिस्क। लेकिन रास्ते में मुझे टक्कर गई ये अमरीकी औरत, उसका नाम था जैकुलिन नोवोग्राड्स। उसने बोला कि यार मेरा फंड है, मैं फंड तुम आ जाओ मेरे साथ। तो मुझे उसने उसके साथ ले लिया। उसका नाम एक्यूमिन फंड। हम सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करने लगे। मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगा जिससे सोसाइटी को बेहतरी हो। दूसरी बात है, हमारा फेलोशिप प्रोग्राम थी, हम सोशल इम्पैक्ट लीडर्स ट्रेन, मेरे परफेक्ट हो गया। और डॉलर में सैलरी आ रही थी, राइट। ये तो माशाल्लाह अपॉर्चुनिटी ऐसी आए कि ऐसा काम आया जो मेरे दिल से लगता था कि दुनिया में भलाई भी हो और बिजनेस भी हो। तो ये जब खुद चीज़ें होती तो खुद हो जाती है। करते करते बड़ा अच्छा चलने लगा। और करते करते मुझे उन्हें एक दिन कोर्स पे भेजा इस्लामाबाद नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में वो कोर्स कर रहा था। तो उतने में एक दिन एक हमारा टीचर मिसिंग हो गया था इस ज़माने में, ठीक है। 8 महीने का टीचर मिसिंग हो गया था, तालिबान उड़ा दिया उसको, ठीक है। और बहुत खूबसूरत करता था जफर। और 1 साल से उसके माँ बाप, क्योंकि मैं सब कुछ जानता था, उसके माँ बाप आके मुझे, बुढ़े माँ बाप थे, वो मिडिल क्लास गरीब फैमिली से था। तो उनका बुरा आशा था। तो मैंने बेस्ट लॉयर्स दिए थे, सब चीज़ें, लेकिन बच्चा आ नहीं रहा। उस ज़माने में बहुत गड़बड़ थी। तो होया क्या कि मैंने नियत की थी इसको कहीं ना कहीं से निकालना है, ठीक है। और हमारे गुरु शिष्य जो विषय, उनको भी बड़ी परेशानी थी, ये बेचारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है ना, उसको उठा के क्या करेंगे। 1 साल हो गया, कोई पता ही नहीं। तो मैंने तो होया क्या कि एक दिन खबर है कि प्राइम मिनिस्टर बदल गया और शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो शायद खाकान अब्बासी और मैंने 25 साल पहले एक लड़की को हेल्प किया था, दोनों ने मिलकर। एक मसले में थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो दोनों ने बहुत मिलकर, ओनली टू दुनिया उसके खिलाफ थी, बहुत गड़बड़ थी। तो वो मेरे से जानने वाली थी, मैंने किया। वो तो उस ज़माने में PI का MD हुआ था, तो 20 साल पहले, बहुत पुरानी बात है। तो उसने भी बड़ी हेल्प की, अच्छा आदमी था। और तो हमारे ताल्लुकात थे। उस वक्त से मेरा नंबर था, तो मैंने मुबारकबादी भेजी और मैंने कहा मैं आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। उसने बोला आ जाओ। बट बता उस दिन मैं पता कहाँ था, मैं गया था पाकपटन। मैं मेरी बीवी फिर love of my life also,
ज़मीना तो वही बात है, जब नसीब खुलता है तो वो भी नई तरह आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, राइट? तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो हम लोग पाकपटन में बैठ के मेडिटेट करते, वहाँ जाते हैं कबार, आप जो गया है पाकपटन बाबा फरीद के पास, वहाँ 24 घंटे कलाम। गांव के कलाम, ओए होए मजा आता है। बैठो मेडिटेट करो आप, और मजा आ जाता है। तो वहाँ बैठा हुआ था, मुझे ये ख्याल आता है, ऐसा ख्याल आया कि यार मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। उसी वक्त ये खबर आई कि ये है, मैंने उसको मैसेज किया सुबह आ जाओ। तो मैंने कहा मैं 11 बजे तक पहुँच सकता, तो 11 बजे घर आ जाओ। मैं 11 बजे से नया प्राइम वो अपने घर में ही रह रहा था सुबह, अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ था, उसके घर गया, मेरा और लोग बैठे हुए थे, तो मैं थोड़ा हैंडल कर रहा था, एक बंदे को बातचीत कर रहा था। तो उससे बोला नहीं रुक जाओ, मैं रुक गया। तो उससे बोला नहीं, ये मिफ्ता इस्माइल को मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनाने वाला हूँ, उसकी जगह खाली हो गई। मैं जानता हूँ तुम इन्वेस्टमेंट्स करते हो, सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग करते हो, इंटरेस्टेड में कुछ करने का, मैं मत कभी काम कर रहा हूँ है तो तुम आई टेक यू ऑन बोर्ड। ऐसे मैं बड़ा सोचता हूँ, सोचने वोचने का टाइम नहीं है, हमारे पास 1 साल है, 1 साल में कुछ करना है तो कर दो, अब कहना है हाँ कर दो, तो मैंने हाँ कर दिया, ठीक है ना। और काम छोड़ा, उससे बोला 3 शर्तें, एक तो तुम्हारी बाल छोटे करने पड़ेंगे, पब्लिक पोजीशन है, दूसरी बात योगा शोगा दूर की बात है, हमारे साथ एनीवे बड़े मसले वो उस जमाने वो एजेंसी इनके खिलाफ थी ना, तो वो एनीवे बड़े मसले और तुम और मसला क्रिएट करोगे, ठीक है। और तीसरी बात ये कि तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, प्रो बोनो करना पड़ेगा। मैंने कहा चल देखते क्या होता है। मैंने बिस्मिल्लाह की, और जब मेरी गई तो ISI ने मेरी रिजेक्ट कर दी कि क्लियरेंस होती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस कैबिनेट में आने के लिए, तो नेशनल सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलेगी। तो शायद ने बुलाया उसको, उन्होंने बोला देखो, उन्होंने बोला नहीं इंडिया बहुत बार गया है, इसने ये किया है, ये तो इंडियन गुरु का डिसाइपल है, ये है वो है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा तो क्या करें, उससे बोला तो आई नो दिस मैन, ठीक है, ही इज अ गुड मैन, आई नो हिम, एंड यू फाइंड समथिंग रॉन्ग, आई गिव यू 1 वीक कि मुझे आके बताओ कि इसने कुछ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया है, तो फिर मैं 2 मिनट में से छोड़ू, तुम जेल में ले जाओ, जो करना करो उसका, ठीक है। 1 हफ्ता में ढूंढना पीना, और बड़े लोगों से पूछा ना, और फॉर एग्जाम्पल अकील भाई है, अकील त्रिवेदी, मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया था, अकील भाई से पूछा, उससे बोला ये तो इससे अच्छा बंदा है कोई नहीं। फिर वो तुम्हारे सोहेल कब्बास से पूछा, मैंने काम उन्हें, और बहुत लोगों से आगे घर में नौकरों से सब इन्वेस्टिगेशन की, हर बंदे को पकड़ के सब कुछ किया, और कुछ भी नहीं मिला, राइट। तो उन्होंने आके बोला कुछ भी नहीं है, तो फिर उनको क्लियरेंस देनी पड़ गई। मैं एंजॉय द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में अच्छे लोग भी है, देखिए आप समझते हैं हर बंदा बुरा है, हर बंदा चोर है, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि बहुत अच्छे लोग भी है, इससे थोड़ा बहुत चल भी जाता है, और बहुत बुरे लोग भी है। बुरे लोग मतलब ज़्यादातर सिस्टम में ब्रेन वॉश हो गए पूरा, उनका जो हमारा माइंड सेट कल्चर है ब्यूरोक्रेसी का, और